प्रभु की महिमा हो। So today also we are encouraged by the words, fight the good fight of faith. और आज भी हम लोग प्रोत्साहित हुए इस वचन से कि हमें अच्छी कुश्ती लड़ना है हमारे विश्वास की। So John chapter 10 verse 10. यूहन्ना 10 उसका 10वां वचन। Please read, brother. Again. चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और हत्या करने और नाश करने को आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। Yes. Jesus Christ has have come to this world for giving life. और प्रभु यीशु मसीह संसार में इसलिए आए क्योंकि वो हमें जीवन दे। Not only life, but it is abundant life. और केवल जीवन देने नहीं पर बहुतायत का जीवन देने। Fulfilled life, happy life. और एक संतुष्ट भरा जीवन, एक खुशी भरा जीवन। So we are doing so many things, hard work, this and that, every day, my dear brothers and sisters. और हम बहुत सारा काम रोज हर दिन करते हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं। Is our life is fulfilled or happy life? क्या हमारा जीवन हमें संतुष्ट लगता है? क्या हम खुश रहते हैं? Please ask yourself. ये आप अपने आप से पूछिए। Why my life is not happy always? और क्यों मैं अपने जीवन में हमेशा खुश नहीं रहता? Not fulfilled always? क्यों मैं हमेशा संतुष्ट नहीं रहता? I always want something, this and that, more and more. और हमेशा मैं कुछ ना कुछ मांगता ही रहता हूँ, मुझे कुछ ना कुछ ज्यादा ही चाहिए, कुछ ना कुछ अपने जीवन में कम ही लगता है। Same chapter, verse 27, 28, 29. Please read, brother. और 10वें अध्याय का ही 27, 28 और 29 वचन। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश नहीं होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। Yes. So my sheep hear my voice, Jesus told. और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी जो भेड़ें हैं वो मेरा वचन सुनती है। Whether we are hearing Jesus' voice daily, my dear brothers and sisters. और क्या हम प्रभु यीशु मसीह की आवाज को हर दिन सुनते हैं भाइयों बहनों? If we hear, do we follow his footsteps? और क्या जब हम सुनते हैं तो क्या हम उसके कदमों तले उसके पीछे पीछे चलते हैं? Are always seeking and loving in this world? और या तो फिर हम सिर्फ इस संसार की ही चीजों के पीछे भाग रहे हैं या खोज रहे हैं? 1 John chapter 2 verse 15. और पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 15 वचन। Please read, brother. तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। Yes, that is the reason, because we love the world and we are loving towards the world. और हम संसार से प्रेम करते हैं, संसार का प्रेम हमारे अंदर है। That is why we don't have love of God. और इसलिए हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं रहता। So my humble request is, hear the voice of Jesus Christ and follow him, then our life will be fulfilled life and happy life. Amen. और इसलिए मेरी आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि आप प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनिए, उनके पीछे चलिए, तब आप संतुष्ट रहेंगे, आप खुश रहेंगे। प्रभु की महिमा हो। आमीन। प्रेज लॉर्ड। बोले। हाँ, तो आज का जो विश्वास के बारे में जो प्रभु ने एक अभिवचन दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैं भी एक हफ्ते में इस बारे में बहुत सारा मनन कर रहा था कि अभी जो ब्रदर ने बताया कि 12 वचन में विश्वासा संबंधीचे चांगले युद्ध कर, सार्वकालिक जीवन धरून ठेव, त्याच करता तुला बोलावणे झाले आहे। हमारा जीवन में हमको एक खातरी चाहिए 100% हम किस लिए जी रहे हैं,
और विश्वास जो है, विश्वास ये हमको प्रभु से मिलता है, प्रभु के पास चलने के बाद ही विश्वास मिलता है। मैं ये लूक को शुभवर्तमान पहले इधर इसका पहले करिन फर्स्ट करिन चैप्टर उसका चैप्टर 9 और 26 और 27 वचन। म्हणून मी धावतो पण अनिश्चितपणे धावत नाही, मी युद्ध करतो पण ते वाऱ्याला मारित असल्यासारखे करीत नाही, तर मी आपल्या शरीराला कुदळतो व साधन करून घेतो, नाहीतर मी दूसऱ्याला उपदेश केल्यावर कदाचित स्वतः नाकारला जाईन। इधर पॉल बोल रहे हैं, हम ये पृथ्वी पर जो चल रहे हैं, हम निश्चित मतलब एक खात्री पूर्वक 100% हम प्रभु में चल रहे हैं, प्रभु के साथ चल रहे हैं, उसके उपस्थिति में चल रहे हैं, हमको खातिर होना चाहिए। अभी जो ब्रदर ने बताया, जग जैसा जब जो द्रव्य का लोभ, संसार की चिंता, इससे हम प्रभु के साथ नहीं चल सकते। लेकिन मैं ये लूक शुभवर्तमान जो पढ़ रहा है, मैं उसमें अध्याय 6 और 46 वचन में बोलता है कि प्रभु बोल रहे हैं, आणि तुम्ही मला प्रभु प्रभु म्हणता, पण ज्या गोष्टी मी सांगतो त्या का करीत नाही। ये वचन से पिछले हफ्ते में प्रभु हमको खुद बोल रहा है, लूक शुभवर्तमान उसका चैप्टर 6 और 46 वचन में हमको प्रभु बोलता है, आप मुझे प्रभु प्रभु बोलते हैं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो क्यों नहीं सुनते, क्यों नहीं करते। मुझे एक क्वेश्चन मार्क है, ये दुनिया में बहुत सारे वॉइस है, मतलब आवाज है, ये करो वो करो, अपना फैमिली के लिए, नौकरी धंधे के लिए, ये दुनिया में हमको कुछ तो हम एक बढ़ाव का लिए बहुत कुछ ऐसा वाणी है, लेकिन प्रभु बोलता है, मैं जो बोल रहा हूँ वो क्यों नहीं सुनते, तुम लोग क्यों नहीं सुनते। तो आज विश्वास से चलने के बारे में जो प्रभु बोल रहा है, हमने हर दिन प्रभु का वाणी सुनना चाहिए। हर दिन प्रभु हमसे क्या बात कर रहा है और उसके मार्ग में हमको चलना चाहिए। प्रभु हमसे क्या बात कर रहा है, इसके ऊपर के वचन में लिखा है, आप अपना जो दुश्मन है उसके ऊपर प्रीति करो, और किसी का दोष मत निकालो, और बोल रहा है कि जैसे प्रभु दयालु है वैसे तुम भी दयालु हो जाओ। ये सब प्रभु का वाणी है, प्रभु का वचन है। ये सुनने के लिए हमको, मैं प्रभु से ये प्रार्थना करता हूँ हर दिन, प्रभु मुझे तू पवित्र आत्मा से भर दे, मुझे तू पवित्र आत्मा दे दे, क्योंकि अगर मैं तुम्हारा वाणी मुझे सुनना है तो मेरा हृदय में लीन और नम्र होना चाहिए। आमीन। क्योंकि जो टाइम, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, जुना करार में आदम ने और कैन ने प्रभु का वाणी उसका स्वीकारा नहीं है, उसके ऊपर जो बोला उसने ग्रहण नहीं किया। लेकिन जुना करार में नोहा और जो हनोक था उसने उसका वाणी सुना, अब्राहम ने भी उसका वाणी सुना, लेकिन हम पर आपदा के बारे में एक उसको दुख कष्ट हो गया जब भी वो अपना जो उसका दासी था उसकी तरफ गया और उसने इश्माइल को जन्म दिया। हम बहुत सारे हमारे जीवन में हम पढ़ते हैं, लेकिन जब अभी नया करार में हम प्रभु लीना नम्र होके प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु हमें आत्मा से भरो, मैं कुछ भी नहीं, मुझे कुछ आता नहीं है, मुझे तुम्हारे ऊपर प्रीति करना है, जो तुमने बताया है हमारा दुश्मन है उसके ऊपर प्रेम करना है, किसी का निंदा नहीं कर। ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रभु का वाणी है, ये विश्वास से सुनने का है, लेकिन इसके ऊपर हम दुर्लक्ष्य करते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु हर दिन हर समय हमको प्रभु में बढ़ने के लिए और विश्वास में बढ़ने के लिए हम सभी को प्रभु सहायता करे। मैं धन्यवाद देता हूँ। आमीन। हालेलुया। आमीन।
हॅलो, प्रेज लॉर्ड. प्रेज लॉर्ड. हा प्रेज लॉर्ड ब्रदर. हा, थोडं मोठ्याने बोल. हा, अच्छा. अभी ये पहला तिमोथी और उसका 6 अध्याय और 12 वचन बोल रहा है, विश्वासा संबंधीचे चांगले युद्ध कर, सार्वकालिक जीवन धरून ठेव, त्याच करता तुला बोलावले आहे आणि तू बहुत साक्षासमोर चांगले पत्करणे केली आहे. बहुत साक्षासमोर हम चांगले पत्करणे केले, ये वचन बोल रहा है. अभी ये सार्वकालिक जीवन है, ये सार्वकालिक जीवन धरून ठेव बोल रहा है. यानी कि सार्वकालिक जीवन हमको कभी किराने माल में मिलता नहीं. ये सार्वकालिक जीवन धरून रखने के बाद क्या होता है, हमारा जो विश्वास है, ये 11 वचन में बोला है ना, हे देवाच्या माणसा तू यापासून पळ आणि न्यायपण, सुभक्ती, विश्वास, प्रीति, लीनता याच्या पाठीस लाग. हम हर रोज उसके पीछे लगना चाहिए, क्योंकि आज विश्वासी लोग 2 प्रकार के रहता है. एक प्रकार है उसका वो धन भी चाहिए और प्रभु भी चाहिए, ऐसा नहीं होता. एक कौन सा तो हम छोड़ना चाहिए. मुझको प्रभु चाहिए तो प्रभु के पीछे हम लगना चाहिए. प्रभु के पीछे लगने के बाद हमको सार्वकालिक जीवन मिल जाता है. हर रोज वचन पढ़ने के लिए वचन क्या बोल रहा है ये हम सुनाना चाहिए. तितुला पत्र पाउल लिखता असताना क्या बोल रहा है, तितु उसका 3 अध्याय और 7 वचन क्या बोल रहा है, यासाठी की आपण त्याच्या कृपेने न्यायी ठरवून आपल्या आशेप्रमाणे सार्वकालच्या जीवनाचे वतनदार व्हावे. हमको एक कृपा चाहिए. आज सब जगत में क्या हुआ है, क्या चल रहा है, नसीब. हाँ, नसीब के बारे में ना, हमको विश्वासी लोगों को क्या चाहिए, कृपा चाहिए. 7 वचन बोल रहा है ना, त्याच्या कृपेने हम न्यायी ठरवलं गेलो आहे. हमारी कृपा नहीं, प्रभु की कृपे से हम न्यायी ठरने के बाद क्या हो रहा है, आपल्या आशेप्रमाणे सार्वकालच्या जीवनाचे वतनदार व्हावे. आशा तो सबको लगता है. किसको पैसे का आशा लगता है, किसको अपने गौरव होने की आशा लगता है, किसको हमारे जीवन में अच्छा दिन पाने की आशा लगती है. सब आशा है, लेकिन सार्वकालिक जीवन का वतनदार होना ये सब इम्पोर्टेंट है. हमको सार्वकालिक जीवन सब विश्वासनारों को मिला है, लेकिन एक वतनदार रहता नहीं. एक वतनदार है, एक वतनदार के पास अभी संपूर्ण साक्षर समोर हमें विश्वास पत्करना चाहिए. ये हमारा वतन है. कौन वतन है, ख्रिस्त मेरा वतन है. ये वतन को हम नहीं छोड़ना चाहिए. ये वतन हमारा सार्वकालिक जीवन है. इसलिए पौल जो इपिस पत्र में क्या बोल रहा है, इपिस उसका 1 अध्याय, इपिस का 1 अध्याय और 17 और 18 वचन. असे मागतोय की आपला प्रभू येशू ख्रिस्त याचा देव, गौरवाचा बाप याने आपल्या ओळखीचे ज्ञान आणि प्रगटीकरण याचा आत्मा तुम्हाला द्यावा. तुमचे अंतःकरणाचे डोळे प्रकाशित व्हावे, असे की त्याच्या बोलावण्याची आशा काय आहे व पवित्रामध्ये त्याच्या वचनाच्या गौरव संपत्ती काय आहे, हे हमको देखने के लिए हमको क्या चाहिए, हमारे जो अंतःकरण का
अंतःकरण का नेत्र है वो प्रकाशित होना चाहिए। हर रोज हमारे अंतःकरण के नेत्र, हम जो अभी इस दुनिया में चलते हैं ये नेत्र नहीं है, हमारे अंतःकरण के नेत्र हर रोज प्रकाश होना चाहिए। इस प्रकाश के बारे में हमको या आशय संबंधी पवित्र जनाचे वतनदार, हम वतनदार होना चाहिए। ये वतनदार होने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया है। प्रभु की स्तुति, आमीन। आमीन। हालेलुया। और कोई ब्रदर्स सिस्टर्स किसी को अपना अंगीकार करना है एक एक मिनट के लिए? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ बोले ब्रदर। हाँ हालेलुया। यूहन्ना 3 अध्याय और 14 पद और 15 पद ऐसा लिखा है, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। आमीन। और यूहन्ना 14 अध्याय और पहला पद में भी मैं पढ़ूंगा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हमारा जो मन है ये बहुत सी बातों के लिए व्याकुल रहता है, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह सब लोग परमेश्वर पर कहते हैं कि विश्वास रखे हैं। इस यीशु मसीह ने कहा कि मुझ पर भी विश्वास रखो। तो संसार के लोग से हम जब बातचीत करते हैं तो कहते हैं कि हम भी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, पर वो यीशु पर भी विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए स्वयं यीशु मसीह कहा कि यीशु मसीह पर हमें पूरी रीति से विश्वास करें और हमेशा और परमेश्वर की ओर, हमें यीशु मसीह की ओर हमेशा ताकते रहना चाहिए। हर पल हर समय यीशु की ओर हमारा ध्यान लगा रहे। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक ही वाक्य में 1 जॉन चैप्टर 5 5वां अध्याय पहला जॉन 5वां अध्याय तो पत्र है ना, और 19 अभी पहला याद आ यूहन्ना रहे थे मुझे। 5:19 पहला यूहन्ना 5वां अध्याय उसका 19 वचन। We know we are of God and the whole world lies under the power of the evil one. हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। देखो पास्टर जॉन कहता है कि हम जो प्रभु को अपनाया है, पवित्र आत्मा हमको दिया, हम जानते हैं कि हम पवित्र परमेश्वर के बच्चे हैं, लेकिन पूरा दुनिया के लोग शैतान की कब्जे में हैं, शैतान की पावर में है। शैतान उनको पकड़ के रखा है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा एक छोटा झुंड विश्वासी, सच्चा विश्वासी बहुत कम है। विश्वासी लोग में भी कितना विश्वासी भटक गए, दुनिया की शैतान उनको भरमाया है। वो जाते हैं बस नाम के वास्ते रहते हैं, लेकिन प्रभु की संगति में नहीं रहते हैं। जो प्रभु की संगति में रोज रहता है वही सच्चा विश्वासी है। तो प्रभु कहते हैं आप डरो मत, मैं आपको अनंत जीवन जरूर दे देंगे। बाकी लोग ढूंढेंगे नहीं, आपको जरूर दे देंगे। और दुनिया के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स, आपका ऑफिस के लोग, सब किसके अंडर के किसके पावर के अंडर में ताकत है? वो शैतान की ताकत है उनके ऊपर। शैतान को घेर के रखा है, उनके बच्चे हैं, और विश्वासी लोग भी उनके पकड़ में हैं। आज मैं पढ़ा था जबलपुर में एक नेता, विश्वासी पता नहीं, वो CNI की बिशप है, पेपर में आया है आज का पेपर। वो पैसे की लालच में चर्च का जमीन तो बेच दिया, उनको अभी शायद गिरफ्तार करने वाला है। मध्य प्रदेश में प्रभु
इतना सारा सतावट भी होता है। देखो विश्वासी लोग, आई मीन जो क्रिश्चियन लोग हैं, देखो ये पेपर में ऐसा खबर आ जाते हैं, ये लोग ऐसा कर रहे हैं, इतना चोरी कर रहा है। अन्य जाति भी अविश्वासी जो नॉन क्रिश्चियंस भी ऐसे नहीं, इतना बड़ा गंदा काम नहीं करेंगे, लेकिन जो कि ख्रिस्त का नाम लेते हैं ना, वो ऐसा गंदा काम कर रहे हैं। वो विश्वासी होता नहीं है, जो सिर्फ नाम के विश्वासी होता है। नाम है, मैं चर्च में जाता हूँ, अच्छा नाम, बाइबल का नाम है मेरे, नहीं। जो सच्चा विश्वासी होता है, जो पाप से घृणा करते हैं, दुनिया से दूर रहते हैं, प्रभु के करीब रहते हैं। प्रभु कहता है देखो आप, जो ये लोग सब शैतान के पावर में हैं, लेकिन आप डरो मत, मैं आपके साथ हूँ। प्रभु आपको पवित्र आत्मा देंगे, प्रभु आपको संभालेंगे इस छोटी सी जीवन में। तो हम लोग वफादार रहना चाहिए, रोज हर एक दिन प्रभु के लिए लड़ना चाहिए। मैं एक अच्छा कुश्ती लड़ूंगा, अच्छा लड़ाई लड़ूंगा रोज, सुबह से शाम तक। प्रभु मेरा मन आपके ऊपर रखेंगे, और गलत विचार आएंगे, चिंताएं आएंगे, मैं प्रभु आपके ऊपर मैं प्रार्थना करूंगा, प्रभु आप जरूर मुझे मदद करेंगे। हर एवरी डे हम आपके लिए प्रॉब्लम्स है, मेरे लिए भी प्रॉब्लम्स है, मेरा मन भी चिंता में कभी आता है, लेकिन प्रभु के ऊपर लगता है। प्रभु ये विचार कहाँ से आता है? प्रभु आपका विचार नहीं है। मुझे प्रभु हमको उठाने के लिए आया, दबाने के लिए नहीं आया। प्रभु हमको जीवन देने के लिए आया, शांति, आनंद। शैतान हमको एक्यूज करते हैं, वो दोष देने वाला है, ये ऐसा है, तुम ऐसा है, ऐसा है, छोड़ दो, आप निराश हो जाना। शैतान हमको निराश, जो कुछ भी हमको निराश करने वाला है, तो वो शैतान आत्मा का, गॉड स्पिरिट नहीं है, तो शैतान का स्पिरिट। प्रभु हमको करेक्शन कर देते हैं और हमको उठाते हैं। So let us always come close to the Lord every day. कभी भी हम लोग आ जाए प्रभु के, हमारा बोझ प्रभु के ऊपर डाल दो, पाप भी प्रभु के ऊपर डाल दो, प्रभु आपको अनंत जीवन मिल जाएंगे, पवित्र आत्मा की भरपूरी आपको मिलेंगे, आप एक ब्लेसिंग बनेंगे आपके लिए, आपका फैमिली और चर्च के लिए, देश के लिए भी। हालेलुया। तो प्रभु की महिमा हो जाए। तो गुरुवार को सिस्टर्स का मीटिंग है, आप लोग